कल सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। अभी इस बात का जिक्र अमोद राय भी कर रहे थे। सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला संभव है और इस बड़े फैसले को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने एक्स के पोस्ट में भी क्लियर कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री को जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली, इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली, उनकी तुरंत गृह मंत्री से बातचीत हुई। एनआईए की टीम लगातार कोऑर्डिनेशन में शामिल थी। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो ये कि कल सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। सुमित इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुमित, इस वक्त ये जो जानकारी मिल रही है, जैसा प्रधानमंत्री बीच में अपना दौरा छोड़कर वापस आ रहे हैं, तो क्या क्या कल कार्यक्रम रहेंगे और कैसे इस आतंकी हमले को डील करने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ी तैयारी करने जा रही है? बिल्कुल प्रीति, कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज रात ही सऊदी अरेबिया से निकल जाएंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ना सिर्फ वो कई मीटिंगें करेंगे बल्कि सीसीएस इंपॉर्टेंट बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर की बैठक होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि आखिरकार इस पर क्या कदम उठाया जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी देखी जाएगी आखिरकार ये टेररिस्ट कैसे आए, क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर क्या भारत कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिससे आतंकियों को या फिर आतंकी गतिविधियों पर रोक लग सके। आपको याद होगा कि ना सिर्फ इस अटैक के बाद, पहलगाम के अटैक, इससे पहले भी कई बार हमने जम्मू के इलाकों में देखा कि बड़े टेररिस्ट और अटैक करने की कोशिश की गई। कई बार ये भी देखा कि कई इन्फिल्ट्रेशन मूव भी पाकिस्तान की तरफ से किए गए। तो निश्चित तौर पर इन सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए क्या कदम होगा, क्या डिस्कशन होगा, ये कल देखने वाली बात होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को लेकर इस वक्त आप सुमित जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है जो बहुत अहम है, कि सीसीएस की इसी बैठक में बड़ा फैसला मुमकिन है। क्या हो सकता है ये बड़ा फैसला? देखिए, बिल्कुल प्रीति, हमेशा जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं, खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की बात हो या फिर आप सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन सिक्योरिटी को लेकर, वो सीसीएस की बैठक में ही लिया जाता है। सबसे विचार कर करके आखिरकार क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या थ्रेट है और इसके बाद क्या हमें कदम उठाने चाहिए भविष्य को लेकर, सुरक्षित कदमों को, इन सारी पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन होता है और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकला जाता है। और कहा जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण बैठक कल ही होनी है। प्रधानमंत्री मोदी इसी के चलते अपनी जो विजिट है सऊदी की, उसको कट शॉर्ट करके कल नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। सुमित, लेकिन सीसीएस की बैठक में शामिल होने के बाद, जैसा जिक्र हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अभी तक 16 की पुष्टि है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। देखिए, आपको पता होगा कि आज खुद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। वो लगातार वहां पर इलाके में जाकर ना सिर्फ उन लोगों से मिलेंगे, हताहत इंजर्ड से मिलेंगे, बल्कि उस जगह पे भी जाएंगे, प्रॉपर पहलगाम में, जहां पर आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, और सभी आला अधिकारियों से ऑन ग्राउंड जाकर बातचीत करेंगे। लगातार ये भी है कि रक्षा मंत्री भी लगातार आर्मी चीफ हो या फिर दूसरे एजेंसीज के लोगों, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ये सारे इनपुट को साझा किया जाएगा कल सीसीएस की बैठक में। ये बताया जाएगा कि आखिरकार ये आतंकी हमला कैसे अंजाम दिया गया, कहां पर चूक हुई, क्या इसको लेकर अभी मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, क्या इसको लेकर कदम उठाए गए हैं और अभी फ्यूचर में क्या ऐसी कोई और घटना तो ये आतंकी अंजाम नहीं दे रहे। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इन्होंने कई जगहों की रेकी की है, पहलगाम के अलावा कई और टूरिस्ट स्पॉट्स को भी लगातार ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी मुद्दों के ऊपर गहन चिंता होगी, विषय होगा, आप कहते विमर्श होगा, डिस्कशन होगा और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिए जाने की भी बात कही जा रही है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक ली है, जो इनिशियल जानकारी आ रही है, और ये वही संगठन है जो 2014 के आसपास मैं कहूँ तो एक्टिव हुआ, 2019 माफ कीजिएगा, 2019 से एक्टिव हुआ था पुलवामा अटैक से। इसको लेकर किस तरह के कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं कल? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात, चाहे आप कह सकते हैं टीआरएफ की बात कर लीजिए, चाहे कश्मीर के दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, इनके पीछे हमेशा हाथ पाकिस्तान का रहता है या फिर एलएटी या जैश का रहता है। तो निश्चित तौर पर इन सभी ग्रुप्स को स्पॉन्सर कौन करता है, इनको ट्रेन कौन करता है, ये बड़ा सवाल होता है। और ऐसे बड़े अटैक्स के लिए, क्योंकि लगातार जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कि जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, फॉरेन टेररिस्ट एनएफटी का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि इसको लेकर भी इंटेलिजेंस इनपुट जो मिल रहे हैं, उनको भी सीसीएस की बैठक में रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि कैसे
इसकी ना सिर्फ इसका 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 आप कह सकते कड़े कदम उठाए जा सके, बल्कि कैसे काउंटर किया जा सकता है, इन सारी स्ट्रैटेजीज को लेकर भी कल महत्वपूर्ण ये मीटिंग होनी है। और साथ ही साथ गृह मंत्री भी वहां जाएंगे घटनास्थल पर, और ऐसे में वो लोग जो इस पूरे हमले को इस नजरिए से देख रहे हैं, जो वाकई में आतंकियों की मंशा भी है उनकी कायरतापूर्ण कार्रवाई के जरिए कि पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश के मकसद से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। इस कॉन्फिडेंस को दोबारा बिल्डअप करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा सकती है? सुमित, देखिए, आप जब भी, क्योंकि आप सीसीएस की जब भी बात करते हैं तो सीसीएस रिस्पॉन्सिबल होता है ना सिर्फ हमारे डिफेंस को लेकर, सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाने, एक्सपेंडिचर को, बल्कि उन कदमों को भी जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े थे। निश्चित तौर पर ये मीटिंग तब की जाती है जब आपको कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो। तो अगर सीसीएस की बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर उसमें कोई बड़े कड़े और कोई महत्वपूर्ण कदम या फिर लिए जा सकते हैं। और इस समय जो मौजूदा हालात है उसमें सीधे तौर पर तो यही दिख रहा है कि कैसे ना सिर्फ इन टेररिस्ट ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, बल्कि ये भी कि इन सबको कैसे ट्रेन किया गया, कैसे इन्फिल्ट्रेट कराया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। और मुझे लगता है कि उन सारे इनपुट्स को साझा करने के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। देखिए, टीआरएफ वो संगठन जिसका सरगना शेख सज्जाद गुल, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन एक बात साफ है, जो मकसद, जिस भी मकसद से इन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें नापाक इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी केंद्र सरकार की, सेना की, और साथ ही साथ एनआईए की टीम जो इस वक्त वहां पर मौजूद है उनकी। और जहां तक बात है वहां पर पहुंचने वाले टूरिस्टों की, सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा, उनके मनोबल को कम ना होने दिया जाए, ये कोशिश रहेगी। दो विजुअल के साथ दो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों ही ब्रेकिंग्स के मायने समझिए कि किस तरह से इस पूरे आतंकी हमले को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार एक्शन में है, बल्कि सेना पूरी तरह से एक्शन में है। भले ही रात का वक्त हो गया है, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उन आतंकियों को खोजने का जो पहाड़ों के जरिए एस्केप रूट तलाशने की कोशिश में है। इरफान, आपका शुक्रिया। सुमित, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमोद, आपका भी शुक्रिया। तमाम जानकारियां आगे भी TV9 भारतवर्ष पर आपसे हम लेते रहेंगे। और पहलगाम आतंकी हमले की यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी निंदा की। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट बताता है कि किस तरह से भारत और अमेरिका साथ साथ खड़े हैं। आतंकी हमले की बात जहां तक हो, प्रधानमंत्री हमेशा से ही इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। और एक बार फिर से ये नापाक हरकत देखने को मिली है आतंकियों की तरफ से। इधर पुतिन ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। हमलावरों को उचित सजा मिलनी चाहिए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है।